बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 15 रमज़ान की 15 सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन और उसके बेनिफिट्स के कॉपीराइट है क्या और कॉपीराइट करवाना क्यों ज़रूरी है। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट करवाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा, जैसे कि मैं आपको जो जैसे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है, ये आपस में ब्रदर्स और सिस्टर है ना, तो इसी तरह ये इनका भी इसी तरह ये लिंक है कि ये बहन भाइयों का इनका रिलेशन है। जैसे कि सेल्स टैक्स में फ़र्ज़ करें कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके बगैर जब तक आप एनटीए नहीं लेंगे, उसको जो है ना अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हो सकते। इसी तरह ही जब तक आप इसका ट्रेडमार्क नंबर नहीं लेंगे, आप कॉपीराइट में रजिस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्ट कॉपीराइट में रजिस्टर नहीं किया जाता। अच्छा, उस सेंस में किया जाता है कि फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल कि आप कोई फ़िल्म वगैरह बनाते हैं, आप कोई सॉन्ग रिलीज़ करते हैं, या आप कुरान पाक करते हैं, या उसके कोई सिपारे वगैरह हैं, अगर आप वो डायरेक्ट कॉपीराइट होगा, उसकी ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी नोट किया होगा कि कोई फिल्म वगैरह लगती है तो उसके स्टार्ट पे ही डिस्क्लेमर आ जाता है। वो पूरी नीचे डिटेल में आया होता है कि अगर इसको किसी ने कॉपी किया तो उसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई होगी। तो ये सारा तरीकाकार है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले इसका जो स्टेप है ना, फर्स्ट पे ऑर्डर। पे ऑर्डर। अच्छा जी, अब पे ऑर्डर जो है ना इसका वो ही उसी तरह बनेगा आपका, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। डायरेक्टर जनरल आईपीओ आईपीओ पाकिस्तान। आपने इसी तरह जिस तरह मैंने ट्रेडमार्क का बताया था, पहला जिसका जो पे ऑर्डर बनेगा ना, पे ऑर्डर ये बनेगा डायरेक्टर जनरल आईपीओ पाकिस्तान के नाम से। अच्छा, इसका जब ये आपने पे ऑर्डर बना लिया, सेकंड इसका स्टेप है कि जनाब इसका ट्रेडमार्क में तो TM1 लगता था ना, अब इस पे लगेगा आपका फॉर्म 2। अच्छा, ये मैंने ब्रैकेट में 4 क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है पे ऑर्डर बनाना, सेकंड है इसका फॉर्म 2 बनाना। चले मैं बता दूं, चार ये मैंने इसीलिए लिखा है कि इसके फॉर्म 2 में जब आप फिल करेंगे ना, इसके 4 स्टेप है। फॉर्म 2 में होता क्या है, फॉर्म 2 में ये होता है कि आपका नाम क्या है, आप जो है ना इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है, आपका जो ब्रांड है उसका नाम आ जाता है, आपका जो कि ये सेल्फ है, उसके बाद ये आपका जो आपने करवाना उसके लोगों का सारा नाम, यानी कि ट्रेडिंग नेम, ये सारा उसमें फॉर्म 2 में मेंशन किया होता है, वो आपने फिल करना होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है तीसरे नंबर पे आपने जो करना है वो करना है लेबल। लेबल अटेस्टेड। अच्छा, जो लेबल होगा ना वो आपने उसकी 6 तस्वीरें लगानी है, यानी कि कलर प्रिंट निकाल के ना एक पेज के ऊपर जो A4 साइज का पेज है वो आपने 2 पिक्चर एक पे लगानी है, फिर 2 एक पे, इस तरह करके आपने उसको नोटरी पब्लिक से लाजमी टेस्ट करवाना है। इसीलिए मैंने लेबल के साथ ये टेस्ट लिखा कि नोटरी पब्लिक का टेस्ट करवाना ज़रूरी है, उसके बगैर वो फाइल आपकी जमा नहीं होगी। अब फोर्थ नंबर पे आ जाए। फोर्थ नंबर पे आपने एफिडेविट। एफिडेविट। अच्छा, अब ये आ गया, ये फोर्थ नंबर पे आपका जो स्टेप होगा वो एफिडेविट का होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि एफिडेविट कितने रुपए पे लगना है। अच्छा जी, ये 50 50 पे भी लग सकता है स्टैम्प पेपर एफिडेविट, और ये 100 वाले स्टैम्प पेपर भी इशू हो सकता है। आप ये 100 वाले पे कर लें, उस पर कोई इशू नहीं, उस पर भी यही लिखा होता है कि आपका जो नेम है, बिजनेस नेम है, आर्टिस्ट का नेम है, वो सारी चीज़ें उस पर एक एफिडेविट में मेंशन होती है। तो चौथे नंबर पे आपका ये एफिडेविट लगता है। अब आ जाते हैं हम पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ये आपने न्यूज़पेपर पे ऐड देना होता है कॉपीराइट के लिए। अच्छा, ये आपके जब स्टेप हो जाएंगे तो आपकी जो जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे ना, आपको 20 डेज में ये नंबर लग जाएगा, यानी कि 20 डेज में इसमें आपको रिसीविंग मिल जाएगी।
अच्छा, उसके बाद जब अगर तो जब ये इस पे गजट पे नाम लग जाएगा ना, छठे नंबर पे जब ये आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो ये लग जाएगा गजट पे नाम। जब गजट पे नाम आपका लग जाता है तो इसके इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 90 to 120 डेज के। गजट के बाद अगर कोई ऑपोजिशन नहीं आती, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई ऑपोजिशन नहीं आती तो इस सारे प्रोसीजर के बाद सातवां स्टेप आपका होगा सर्टिफिकेट। अच्छा, 7 नंबर पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कब मिलेगा अगर ऑपोजिशन नहीं आती तो 90 to 120 डेज। 90 to 120 डेज में आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है। ये भी उस सेंस में कि अगर आपकी डिपार्टमेंट में अच्छी हेलो है, आपका कोई लिंक है, कोई आप रेगुलर काम कर रहे हैं जिसको काम आता है, तो ये उसके ऊपर ही आपको 90 to 120 डेज में मिल जाता है। बेसिकली मैं तो लाहौर से नहीं करवाता, मैं कराची के हेड ऑफिस से ही करवाता हूँ। और वहाँ पे अच्छे बंदा हैं जो लिंक्ड है, तो वो मुझे बहुत अच्छा और फास्ट काम करके देते हैं। तो 90 120 डेज में आपको कॉपीराइट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये उस सूरत में है कि आपका पहले से ऑलरेडी ट्रेडमार्क नंबर रजिस्टर्ड हुआ हो। अच्छा, इसमें एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये 90 120 डेज को भी शॉर्ट करना है, शॉर्ट से मुराद ये है कि आप चाह रहे हैं कि ये टाइम भी हमारा बच जाए, तो इसका फिर बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं उसके साथ ही आपने ये कॉपीराइट की भी एप्लीकेशन साथ ही सबमिट करवा दीजिए, ताकि आपके ये जो 190 120 डेज है ना, तो ये आपके बच जाएंगे। ये ट्रेडमार्क के साथ ही आपको जो है ना विद इन 15 डेज या 1 मंथ में आपको ट्रेडमार्क के साथ आपको कॉपीराइट का भी सर्टिफिकेट साथ ही मिल जाएगा। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। कॉपीराइट कॉपीराइट इसलिए ज़रूरी है कि अगर तो आप ट्रेडमार्क की हद तक हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करवाया, कॉपीराइट रजिस्टर नहीं करवाया, आपकी कोई ब्रांड की कॉपी कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं, कराची में, पेशावर में या इस्लामाबाद में कोई भी आपके ब्रांड की कॉपी कर रहा है, आप मैक्सिमम क्या करेंगे कि ट्रेडमार्क के जब आप रजिस्टर हुए होंगे तो आपने एक हाई कोर्ट का वकील जो है ना, लॉयर हायर करना है। वो एक सूट फाइल करेगा उसके अगेंस्ट। वो एक लंबा प्रोसीजर लेंथी चला जाएगा जिसपे वो समझने के ना होने के बराबर ही हो जाता है। अच्छा, इसीलिए कॉपीराइट जरूरी है कि जब आप कॉपीराइट में रजिस्टर हो जाते हैं, आपके पास राइट आ जाता है, आप उसके बाद जो है ना FIA प्लस पुलिस, जिससे मर्जी आप FIR करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट FIR करवा सकते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क के साथ आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है ना FIA के थ्रू, पुलिस के थ्रू, वो आपके रेलिवेंट जो आपका पुलिस स्टेशन होगा, वो उस पे जाके आप सीधे आप उसके ऊपर FIR करवा सकते हैं कि ये जनाब मेरे ब्रांड की कॉपी कर रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट करवाना मस्ट है, ताकि जो है इंसान की अपने बिजनेस जो है ना वो स्ट्रांग होगा, उसकी जो इन फ्यूचर कोई टेंशन नहीं होती। तो इसीलिए मैंने हमेशा अपने टैक्स पेयर को प्रेफरेंस किया है कि जनाब ट्रेडमार्क के साथ कॉपीराइट लाजमी करवाया करें, जिससे आपके पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं भी कोई कॉपी करता है तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, मेरा नीचे नंबर आ रहा होगा, PTCL नंबर भी मेंशन है, कोई किसी किस्म से रिलेटेड आप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें। मैं आपको ईजी से जब भी आपको फ्री हुआ तो मैं आपको तसल्ली से आपको रिप्लाई कर दूंगा, जहाँ पर भी आप इस पे रुके होंगे या आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।